दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम आपसे वीडियो में प्रोजेक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और दोस्तों आपको एक ऑप्शन बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपको मैंने बोला था कि हर एक बंदे के पास कुछ पैसा, सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है और उससे क्या होता है और हमने पैसा शेयर मार्केट में डाला होता है और ऐसी सिचुएशन होती है कि हम वहाँ से एग्ज़िट नहीं ले पाते और अगर लेंगे तो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक मतलब कि आपको इतना पैसा तो अपने पास रखना चाहिए कि 1-2 साल की आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। वो शेयर मार्केट में से बाहर रखना चाहिए इतना पैसा, तो ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जो पैसा आपके पास है ना, तो आपने क्या एफडीआर करा के रखी हुई है, ठीक है। एफडीआर उतनी ही रखो जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकता है थोड़ा सा पैसा। ये नहीं है कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ और आपने सारे की सारी एफडीआर करवा के रखी हुई है, क्योंकि एफडीआर में आपको उतनी रिटर्न नहीं मिल पाएगी। दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से इंडिया में लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा होता है और वो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं। उन्होंने वो पैसा खर्चना नहीं होता और वो उनको होता है कि इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता जाए एफडीआर से और हमारी कैपिटल सेफ रहे। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे आईआरएफसी को मतलब कि उसके साथ कनेक्ट करके बात करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना, कुछ पैसा आपका एफडीआर में होना चाहिए, क्योंकि कई बार इमरजेंसीज होती हैं, हम शेयर मार्केट से इमीडिएटली पैसा नहीं निकाल सकते और मतलब कि अगर हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे भी तो ऐसा होता है कि हमारी पोजीशन ही लॉस में होती है और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों वो अलग बात है कि आपने कुछ पोर्शन अपना एफडीआर में रखना, बट हाँ अगर आपने एक्सेसिव एफडीआर्स करवा के रखी है जो कि आपके पास शेयर मार्केट में डालना चाहिए पैसा, तो उसमें आप क्या लॉस कर रहे हो अपना। तो दोस्तों उसी के बारे में कैलकुलेशन बताऊं। दोस्तों अगर आपके पास कुछ 1 लाख रुपए ऐसा है, सिर्फ मैं 1 लाख से बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसको अगर किसी के पास 10 लाख है एक्सेसिव तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। दोस्तों 1 लाख आपके पास एक्सेसिव है और आपने उसको एफडीआर करवा के रखी हुई है। दोस्तों अगर मैं आपको बात बता दूं, मेरे अकॉर्डिंगली ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं सभी बैंक्स की, आई थिंक 5% से ज़्यादा किसी की एफडीआर पे रिटर्न नहीं होगी। तो दोस्तों आपको 1 साल में मिल जाएगा 5,000 रुपये एज इंटरेस्ट और आपका 1 लाख रहेगा सेफ। दोस्तों मैं ये बात उन्हीं को बोल रहा हूँ जिनके पास जिन्होंने पैसा इंटरेस्ट से कमाना है और एफडीआर में अपनी कैपिटल ऐसे ही रखनी है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब वो 5,000 रुपये कमा रहे हैं 1 साल में, ठीक है। और दोस्तों आपके पास ऑप्शन क्या है, आईआरएफसी, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये मैं ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर आप वही 1 लाख रुपये, ठीक है, 22.85 के हिसाब से आज इसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो दोस्तों आपको 4376 शेयर्स मिल जाएंगे। कैसे निकाला, 1 लाख डिवाइडेड बाय 22.85, ठीक है दोस्तों 4376 आपको मिल जाएंगे, ठीक है शेयर। दोस्तों आगे हम फिर इसको आगे लेके चलते हैं। दोस्तों आपको पता है इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था 1.05 रुपये। दोस्तों अगर मुझे पता है ये फाइनल डिविडेंड भी देंगे, मैं इनकी फ्यूचर की प्रोजेक्शन लगा के चल रहा हूँ, इंटरिम प्लस फाइनल दोनों डिविडेंड हो जाएंगे 2 रुपये कुल मिला के, ठीक है। दोस्तों फ्यूचर की प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो सकता है। दोस्तों 4376 आपके पास शेयर है और आपको 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिल जाएगा। आई थिंक आपको 8-700 के आसपास कुछ डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वहीं आपको एफडी यहाँ पे 8700 के आसपास पैसा मिल सकता है और वहाँ पे आपको 5500 मिलेगा और वो 5,000 मिलेगा दोस्तों। और वो 5,000 कई बैंक्स में तो 4.5% एफडीआर का ब्याज रह चुका है, कईयों में तो 4% रह चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो 3700 एक्स्ट्रा डिविडेंड में ही मिल रहा है ना, तो दोस्तों वो आप एक तरीके से इसमें पैसा ना लगा के अपना मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो दोस्तों अभी कई लोग बोलते हैं कि यार इसका अगर पैसे शेयर का प्राइस नीचे चला जाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में एफडीआर से सिर्फ इंटरेस्ट ही कमाते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी के पास 50 लाख होगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा पैसा इसमें उठा के लगा दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे डिविडेंड यील्ड वाले बहुत से शेयर होंगे, आपने उनको चूज़ करना है। और दोस्तों इसमें कैपिटल सेफ रहेगी उसकी क्या गारंटी, तो मैं उसके बारे में आपको छोटी सी बात बता देता हूँ।
दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। आज की डेट में जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की हुई है कि प्राइवेटेशन होगी, आपको पता होगा BHEL शेयर, कौन नहीं जानता इस शेयर को। 18 रुपये की हमारी परचेज है इसकी दोस्तों। 56, 57 इसके आसपास भी ये गया, मतलब कि 3 टाइम पैसा कर दिया। क्यों? सिर्फ एक ये बात आई थी कि प्राइवेटेशन हो जाएगी, सिर्फ बात निकली थी, उसी के कारण ही इसमें इतना बड़ा जंप निकल गया, आ गया था। तो दोस्तों जो PS पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं ना, इनके पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। इनको खरीदने के लिए ना 24 घंटे प्राइवेट प्लेयर बैठे होते हैं, और इनकी वैल्यूएशन जब भी ये प्राइवेटेशन में चलते हैं ना, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में पोजीशन बनाना एक सोना लेने के काबिल है, मतलब कि इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी इनकी कोई भी इनके बारे में अफवाह या बात उठती है कि ये प्राइवेट हो जाएंगे, ये डबल ही हो जाते हैं अपनी वैल्यूएशन से, ठीक है। और दोस्तों रही बात अभी IRFC की, कि हाँ ये तो अभी कोई अपसाइड रैली दिखा ही नहीं रहा, 5 पैसे 10 पैसे ऐसे गिरता जा रहा है। दोस्तों वो कोई इसमें मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बोलते आ रहे हैं ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। और अगर आप 1 या 1.5 साल के जो हमारे टारगेट है वो हमारे सेम के सेम है 50 से 60 तक के, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा मौका तो आपको बैंक वाले देंगे नहीं कि आपने FDR करवाई है, ठीक है, और आपको जैसे कि मैंने आपको बोला, एक तो 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, और आपको वो 1 लाख का 2 लाख कर देंगे आपकी कैपिटल का। तो दोस्तों ऐसा तो होने ही नहीं वाला, ठीक है। इसमें फिर भी आपका ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना सारा पैसा उठा के IRFC ले लीजिए, आप इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। दोस्तों हमें ये वीडियो बार बार इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि बहुत से लोग पैनिक में हैं, क्योंकि ये छोटी वैल्यूएशन का स्टॉक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, बहुत लोगों ने इसमें पोजीशन बना के रखी है। क्योंकि जब भी कोई नया रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में जाता है ना, तो सबसे पहले उनकी मेंटालिटी होती है कि सस्ते शेयर कौन से हैं, ठीक है। तो उनमें उनको ये दिखाई देता है, तो उसमें पहले पोजीशन बना लेते हैं। फिर दूसरे दिन देखते हैं कि यार ये शेयर तो, एक शेयर 5% चल रहा है, एक 6% चल रहा है, और ये हमारा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो इसमें तो हमने गलती कर ली, फिर वो पोजीशन काट के भाग जाते हैं। दोस्तों 2 तरह की मेंटालिटी हो सकती है। एक मेंटालिटी ये हो सकती है कि हमने तो स्विंग ट्रेड से पैसा कमाना है महीने में। तो दोस्तों ऐसा तो मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आप स्विंग ट्रेड में पैसा कमाते हो ना, फिर भी आई थिंक उसमें भी आपको कम से कम 15-20 दिन की स्विंग ट्रेड तो देखनी ही पड़ेगी। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो उसका ट्रेडिंग का आपको एक ये भी पता होगा कि भाई साहब उसमें रिस्क भी बहुत होती है, ठीक है। तो शेयर मार्केट ऐसा कोई प्लेस नहीं है। आपको बहुत से लोगों के स्क्रीनशॉट आते होंगे कि हाँ इन्होंने ट्रेडिंग में इतना पैसा कमा लिया, इन्होंने कॉल बेची, पुट बेची, ये किया वो किया। तो दोस्तों हम वो चीज़ भी कवर करेंगे, बट हम आपको वो चीज़ें रिकमेंड इसलिए नहीं करते, उसमें आपकी कैपिटल का रिस्क होता है। दोस्तों इसमें मैं आपको डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि आपके कैपिटल का उतना रिस्क है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर भी लो रिस्क है इसमें, ठीक है। इसमें कैपिटल का आपका रिस्क बहुत ही कम है। दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि कहीं हमारा 1 लाख रुपया लगाया हुआ कहीं 50,000 ना रह जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ कई बार ऐसे फेस आते हैं शेयर की, मतलब कि उसमें टाइम में, कि ऐसा होता है कि ये वैल्यूएशन में 18 रुपये चला जाए या 17 रुपये चला जाए, तो बहुत से लोग होते हैं वो निकल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, ये शेयर ऐसे हैं कि ये आपको मतलब कि नेगेटिव में रिटर्न तो देंगे ही नहीं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। नो डाउट ये प्राइवेट के कंपनी होती है, उनके शेयर बहुत भागते हैं, उनसे कम भागेंगे ये शेयर। बट दोस्तों किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन सा शेयर भागेगा प्राइवेट में भी। जब वो शेयर भाग जाता है फिर लगता है कि हाँ यार कहीं पहले तो हम इसी को ले लेते, हमने तो पता नहीं क्यों ले लिया। तो दोस्तों अभी के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप ये वाला शेयर ले लो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको तो मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं कोई इतनी ही वैल्यूएशन में कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर बोल दूँ, मुझे क्या कन्फर्म है कि वो भागेगा ही भागेगा। दोस्तों बहुत सी न्यूज़ेज आती हैं, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे भी कि ऐसा भी होता है। बहुत से लोग डाल देते हैं कि हाँ कल को अपर सर्किट लगाएगा, ये वाला शेयर वो वाला शेयर ऐसे करेगा। होता क्या है, बिल्कुल ही पहले वो थोड़ा सा ऊपर भाग जाता है, जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो सीधा लोअर सर्किट लगाता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं देना चाहता, ठीक है। दोस्तों अभी एक और शेयर है, वो मेरी मतलब कि निगाह में है। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, लोगों की अब मेंटालिटी ये चल रही है कि यार ये शेयर भाग रहे हैं, इनको खरीद लो, भाग रहे हैं खरीद लो, भाग रहे हैं खरीद लो, ठीक है। दोस्तों जो कि बिल्कुल ही गलत मेंटालिटी है। और कुछ लोगों की मेंटालिटी ये होती है
ये शेयर तो भाई 70 से 200 का हुआ था, अभी 130 पे मिल रहा है, इस पे खरीद लो, ये फिर से 200 जाएगा। भाई सबसे पहले ये बात देखो कि ये 70 से 200 क्यों हुआ था। उसमें मोस्टली ये होता है कि बिना मतलब कि उसकी हाइप बनाई होती है। और जैसा कि आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर एकदम से घुस जाते हैं खरीदने के लिए कि हाँ यार ये हो जाएगा। उसका बेनिफिट कौन ले लेते हैं? ऑपरेटर्स ले लेते हैं। वो नीचे माल उठाते रहते हैं, जब वो ऊपर जाता है शेयर वहाँ पे बेच के निकल जाते हैं, और फिर लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से वो 130 पे आ जाता है। फिर बेचारे नए लोग आ जाते हैं कि यार ये तो 200 से 130 आ गया, इसको खरीद लो, ये फिर से 200 चला जाएगा। यार वो कंपनी है, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट साइंस है कि हाँ वो फिर से भाग जाएगा। कोई भी कंपनी में ग्रोथ ऐसे ही थोड़ा हो जाती है, उसके कंपनी के ऑपरेशन से ग्रोथ होती है। अगर कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन चल रही है ना, वैल्यूएशन कैसे बन रही है कंपनी के शेयर की, वो इसलिए बन रही है कि हाँ वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ देखनी ही नहीं है कि कैसे परफॉर्म कर रही है, आपने सिर्फ ये देखना है कि हाँ ये तो बस भाई अपसाइड जा रहा है, इसको खरीद लो, तो दोस्तों आपको हो सकता है कि 1-2 बार आपको बेनिफिट हो जाए, बट आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली नुकसान ही होगा उस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नहीं कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ऐसे ऊपर भाग रहा है नीचे जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पोजीशन बना लेते हैं कि ये भाग रहा है, और फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपने अलोक इंडस्ट्री देखा होगा, ठीक है दोस्तों, वो शेयर पे से 3 रुपये से 62 तक पहुंच गया। लोगों को खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा था। 31-32 के आसपास थोड़े से लोगों ने एंट्री बनाई थी, मौका मिला भाई उन्होंने एंट्री बना ली की 60-62 का हुआ। जिन्होंने 31 के बाद एंट्री बनाई उन्होंने बेचा नहीं, तो जिन्होंने 2-3 का खरीदा था उन्होंने काफ़ी शेयर बेच दिया कि हाँ भाई हमारा तो 20 टाइम पैसा हो चुका है, हम तो बेच देंगे। तो लोगों ने 60-61 के ऊपर ना पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी कि यार ये तो भाग रहा है। आज उसके बाद वो कभी 60-61 पे गया ही नहीं। बहुत से लोगों ने पोजीशन बनाई यार दोस्तों, बहुत से लोगों ने पोजीशन बनाई, और वो उसके बाद कभी वहाँ पे गया नहीं। 20-22 के आसपास घूम रहा है और लोग वेट में हैं कि हाँ यार फिर से 62 हो जाए। दोस्तों ऐसे कभी नहीं होता। जो कंपनी शॉर्ट मतलब कि नहीं चल रही है, जिसके प्रॉफिट ही नहीं है, जिसकी सेल ही नहीं है, आप उसमें कैसा पैसा कमा लोगे, उसकी आप वैल्यूएशन कैसे बढ़ा लोगे। हाँ सिमिलरली अगर मैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बोलूँ, इसकी सिर्फ वैल्यूएशन कम है दोस्तों। ये कंपनी ऐसी नहीं है कि हाँ इसकी सेल नहीं है या फिर इसके प्रॉफिट्स नहीं है, ये बढ़िया कंपनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वैल्यूएशन देखते हैं, ये नहीं देखते कि इनका बिजनेस क्या है, ये कैसे काम कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है। जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो चीज़ देखना। दोस्तों मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप ये मत देखिए कि आज कोई शेयर 10% भाग गया तो यार मैंने तो इसको ले लिया IRFC, ये तो भाग नहीं रहा, मैंने तो मिस कर दिया। नो डाउट जिन लोगों ने लिया होगा और 10% भागने के बाद बेच दिया, उनका गुड लक है कि उनका चल गया तुक्का। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, वो शेयर भाग के आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई 10% तो भाग गया, कल को फिर 10% भाग गया, हम और पोजीशन में, और फिर वो लोअर सर्किट लगा देता है। लगाएगा ऑब्वियसली लगाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें ऑपरेटर भी आ जाते हैं। ऑपरेटर्स को पता होता है कि हाँ इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें फंसना चाहते हैं, फंसाओ इनको। तो दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसमें ध्यान से नहीं चलेंगे तो हम फंस के रह जाएंगे। दोस्तों कभी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उनके या फिर आप कोई सिप लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, तो आपको पता होगा नीचे उन्होंने लिखा होता है कि कौन से शेयर में कितना बेट है। तो दोस्तों आप देख लेना, उसमें बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा हो, या फिर वो कोई इतनी वोलेटिलिटी वाला शेयर हो कि हाँ भागता है नीचे आता, भागता है नीचे आता। उनको रिलायबल शेयर चाहिए होते हैं दोस्तों। कंपनियां वही, आपने सिर्फ ये सोचना है कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर है, कौन सी कंपनी भाग सकती है, कौन सी कंपनी बंद नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कैपिटल को सेफ रखना भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर रिटेल में क्या हुआ था, लोगों ने सुना भाई डील होगी 160 के आसपास शेयर था, लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, अपर सर्किट लगाया था इसने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, दूसरे दिन कोई और जजमेंट आ गई, ये अभी 44 के आसपास वैसे तो अपर सर्किट में ट्रेड कर घूम रहा है। जिन्होंने खरीदा उनके बल्कि 25% पैसा रह गया है, 25% पैसा। अगर किसी ने 1 लाख लगाया होगा उसके 25,000 रह गए हैं। कहने का मतलब ये नहीं कर रहा है कि मतलब कि आपकी सीधा 75% शेयर कैपिटल चली गई है। अगर यहाँ से वो भागेगा भी ना तो आपके सिर्फ पैसे ही पूरे करके देगा। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 130 पे खरीदा था, 160 पे बेच दिया, वो तो सही रह गए। हम यही चीज़ कैलकुलेशन लगाते, अगर ऐसा होता तो हम ऐसे कमा लेते। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता शेयर मार्केट में। बहुत रेयर शेयर होते हैं कि जो बढ़ते हैं
ठीक है। हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि हाँ इस शेयर ने ऐसे मल्टीबैगर बन गया, क्या पता यही बन जाए। यार बनने के लिए उसमें काबिलियत होनी चाहिए, शेयर में उस कंपनी में काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए उनकी पहले तो सेल होनी चाहिए ना। अगर कंपनी की सेल ही नहीं हो रही, ग्रोथ ही नहीं हो रही, कंपनी की ग्रोथ ही नहीं है, तो आपको वो शेयर की वैल्यूएशन कैसे बढ़ जाएगी? ऐसे तो होने नहीं वाला। अगर हो रहा है ना तो उसमें गड़बड़ी है, कोई उसमें खेल रहा है, और जो फंस जाएगा वो फंस गया, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बोला, जो IRFC शेयर है ना, इसमें आप बने रहिए। ये ऐसा शेयर नहीं है कि हाँ आप इसमें फंस जाओगे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये अगर नीचे जा रहा है ना तो कोई बात नहीं, ये ऊपर आएगा, और ये इसमें आपकी कैपिटल, मैं तो मेरी ओर से आपको मतलब कि कन्फर्मेशन है कि आपकी कैपिटल सेफ ही रहेगी और आपको डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए ना कि हाँ आप FDR में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पहले से भी बोलता हो रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इसके 50 से 60 के टारगेट है 1 से 1.5 साल के, ठीक है। दोस्तों जरूर हिट करेंगे वो टारगेट्स, आप इसमें बने रहिए। और आई होप कि आपको मेरी थोड़ा सा जो मैं बोलना चाहता था वो वीडियो समझ आई हो, और आपको समझ आया हो कि क्यों नहीं पैनिक होना चाहिए IRFC में, और क्यों बाकी और शेयर्स को देख के अट्रैक्ट नहीं होना है जिनमें सेल ही नहीं है, जिनमें वैल्यूएशन मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगे PE मल्टीपल में मिल रही है, उनसे बचना है। सो गाइस कभी भी ये नहीं सोचना कि ये भाग गया, हमारे वाला रह गया। अपना किसी शेयर ने, धनी फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसने भाई इतना आज अपर सर्कल लगा दिया, दूसरे दिन लोअर लगा देता, तब कोई नहीं देखता। तो दोस्तों ऐसे शेयर से, अपर लोअर सर्कल से बचो। उसी अगर आपके इस कोई ऐसे शेयर में अपर लोअर सर्कल लग रहा है जो रिलायबल शेयर है, तो बढ़िया बात है। अगर आप ऐसे में घुसना चाहते हो कि जो अपर सर्कल में ट्रेड कर, तो गलत बात है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू गाइज।